नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट वुड बी द टॉपिक रिलेटेड टू अकाउंटिंग इक्वेशन। आज की क्लास में हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। क्लास 11th के अंदर प्रैक्टिकल टॉपिक्स अगर शुरू होते हैं तो वो इसी टॉपिक से शुरू होता है। अभी तक की क्लासेस में हमने किया था बेसिक्स अकाउंटिंग की क्या होती है, बेसिकली वो थ्योरेटिकल था। फिर हमने बात की थी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज की, कौन कौन से वर्ड्स आप यूज करते हो अकाउंटिंग के अंदर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लास होगी। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड का मतलब यह है कि इस क्लास में आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल के बेसिक्स कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि आपको नाम बता रखा है विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन को अपन हिंदी में कहते हैं समीकरण। दो चीजों को इक्वेट करना, ये मैथमेटिकल वर्ड है जहां पे आप फॉर्मूला के बीच में लगाते हो इक्वल्स टू, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हो राइट हैंड साइड से। तो जैसे हमने अभी तक मैथ्स में किया है वैसे ही अकाउंटिंग के अंदर एक अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसको कि हमें बार बार प्रूव करना पड़ता है। इनफैक्ट प्रूव नहीं करना पड़ता है, जब अपन सही चीज को सही जगह लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता है। किसी भी बिजनेस की अगर अपन बात करें तो बिजनेस में मेन चीज होती है आपकी असेट्स। असेट्स का मतलब हमने समझा था कि उन सभी चीजें जो कि बिजनेस में काम आती है उन्हें हम कहते हैं बिजनेस की प्रॉपर्टी या बिजनेस की असेट्स। अब बात यह आती है कि बिजनेस में काम आने वाली चीजें कहां से लेके आते हो आप, तो या तो उसे खुद के पैसों से लाओगे या दूसरों से उधार मांग के पैसा लेके आओगे। विच मीन्स एसेट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय टू वेज, इट कैन बी योर ओन मनी और इट कैन बी दी बोरोड फंड्स। ओन मनी का मतलब क्या होता है, ओन मनी का मतलब होता है कैपिटल, खुद का पैसा लगाया मतलब क्या हुआ, कैपिटल। कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन बिजनेस। किसी भी व्यापारी द्वारा अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाता है उसे अपन कहते हैं कैपिटल। और बोरोड फंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, उसे अपन लायबिलिटी कहते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में ये तीन चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है, जो है असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। असेट्स का मतलब वो प्रॉपर्टी जिससे आप बिजनेस चलाते हो, लायबिलिटी का मतलब उधार का पैसा, कैपिटल का मतलब खुद का पैसा। तो यहां पे अगर अपन देखें तो लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब हमने क्या समझा था, एक ऐसी अकाउंटिंग की सिस्टम जहां पे हर ट्रांजैक्शन को दो जगह कम से कम लिखा जाता है। तो ये रूल अगर आपको याद रह जाता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखना कितना ईजी हो जाता है। इस इक्वेशन हम जो है बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन सी चीजें लिखते हैं, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। तो कौन सी चीज को कहां लिखना है, उस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन या अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन का एक और नाम है आइटम्स अ बिजनेस ओन्स एज कंपेयर टू द आइटम्स द बिजनेस ओज। ओन का मतलब जिसकी जो हमारी खुद की चीजें, जिसका स्वामित्व अपने पास में है, ओनरशिप हमारे पास में है, राइट हमारे पास में है। ओ का मतलब है हमारी जिम्मेदारियां, हमारी लायबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जिसपे कि बिजनेस का अधिकार है। लायबिलिटीज का मतलब वो सारी चीजें जो चुकानी है। कैपिटल का मतलब मालिक को चुकाना, लायबिलिटी का मतलब बाकी लोगों को चुकाना है। तो एसेट्स के देखिए एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं आपके। एसेट्स के एग्जांपल हो सकते हैं कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, इसी तरह लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के हो गए, आपके असेट्स के हो जाते हैं। उसी तरह आपको लायबिलिटीज की अगर अपन बात करें तो देखिए लायबिलिटीज कौन कौन सी चीजों की हो सकती है। लायबिलिटीज आपकी पेबल्स लिख रखा है। पेबल्स का मतलब क्या है, जो पैसा चुकाना है या लोन उधार लिया है। क्रेडिटर्स मतलब जिससे आपने सामान खरीदा है लेकिन उधार पे खरीदा है, या फिर आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, देखिए लायबिलिटीज के हैं। उसी तरह कैपिटल के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं, इक्विटी। कैपिटल का एक और नाम इक्विटी भी होता है या शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। कंपनी के मामले में उसे अपन शेयर कैपिटल बोलते हैं। अकेले का कैपिटल बोलते हैं, जब कंपनी की बात करते हैं तो शेयर कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद में रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी रकम जिसको हमने रिटेन करके रखा है, रोक के रखा हुआ है, फ्यूचर में कभी अपन काम में लेंगे। जैसे रिजर्व्स हो गए, सरप्लस हो गए, जनरल रिजर्व्स कहो या स्पेसिफिक रिजर्व्स करो। तो ये सारी चीजें अगर अपने को जिस तरीके से लिखना है वो अगर अपन लिखें, देखिए इक्वेशन बड़ा सिंपल सा है। इक्वेशन क्या कहता है, एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब एसेट्स में जो भी पैसा लगा रखा है, चाहे वो कैश है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, वो पैसा कहां से आता है, या तो ओनर का खुद का होता है या फिर उधार दूसरों से मांग के लाए हैं। तो असेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके फॉर्मेट की अगर अपन बात करें तो सिंपल तरीके से समझना कि ये फॉर्मेट अपन कैसे बनाएंगे। एक सिंपल सा फॉर्मेट है ये, यहां पे लेफ्ट साइड में लिखूंगा असेट्स, राइट साइड में मैं लिखूंगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
ये एसेट्स का जो टोटल होगा, यहां टोटल वाला कॉलम अपन बनाएंगे, जो है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर हमेशा होता रहता है। इसके अंदर कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। दिस वुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू दिस टोटल। तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट है। अलग अलग क्लासेस के अंदर आपको टीचर्स अलग अलग तरीके से समझाएगी, लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट ये होता है। यहां पे आप लिखोगे नरेशन या ट्रांजैक्शन जो आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन का नंबर लिखोगे। यहां पे लिखोगे अगर वो एसेट का है तो कौन सा एसेट है। एसेट के अंदर से कैश हो सकता है, बैंक हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट हो सकती है, मशीनरी हो सकती है। उसी तरह लायबिलिटीज में भी कई सारी चीजें होगी। एक और बात ध्यान रखना है कि अगर इनकम आती है तो कैपिटल वाले कॉलम में अपन इनकम को ऐड कर देंगे। एक्सपेंस अगर होगा तो कैपिटल वाले कॉलम में हम इसे लेस कर देंगे। तो विच मीन्स अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाली वीडियो देखी है ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न अप्रोच के अंदर, तो मॉडर्न अप्रोच में हमने कहा था कि अकाउंटिंग, ऑल द अकाउंटिंग वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 अकाउंट्स। व्हाट आर दे? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये पांचों चीजों से देखना आपका ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है। असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल के अंदर इनकम ऐड होता है, एक्सपेंसेस लेस हो जाता है। सो दिस इज द वे हाउ वी वुड बी वर्किंग या प्रोसीडिंग विद द अकाउंटिंग इक्वेशंस रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके। ये देखते हैं कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन वाली लॉजिक जो समझ में अपने को आई है, उससे क्या हम लोग एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सिंपल से ट्रांजैक्शंस यहां पे आपको लिख रखे हैं। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट 20,000, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000, sold goods costing 20,000 for cash 30,000, remaining goods were sold on credit at 30,000। उसके बाद में सैलरी पेड है 2,000, एक्चुअली सैलरी ड्यू वाज 5,000। तो इन ट्रांजैक्शंस को, जो कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन से अपन एक काम करते हैं, इनको हम अकाउंटिंग इक्वेशन वाले फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी फॉर्मेट बना लें। और तो चलिए शुरू करते हैं अपन लोग। यहां पे सबसे पहले हम देखें फॉर्मेट हमें किस तरीके से बनाना है। तो देखो फॉर्मेट मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का यहां पे आपकी स्क्रीन पे बना रखा है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। लेफ्ट साइड में देखो हमने लिखा है ट्रांजैक्शंस, ये कॉमन ट्रांजैक्शन होंगे। यहां पे अपन ट्रांजैक्शन के नंबर लिख देंगे, या ट्रांजैक्शन का नरेशन लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। उसके बाद में हमने लिखा है एसेट्स, फिर लिखा है लायबिलिटीज, और ये लायबिलिटीज के साथ साथ ये लिख रखा है कैपिटल। तो फॉर्मूला हमारा होता है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये जैसे कि मैंने कहा हर जगह आपको ये वाली टोटल जो है इस टोटल से मैच करना है। द टोटल ऑफ एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू द टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, कैपिटल के अंदर इनकम या प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, एक्सपेंस या लॉस को हम माइनस करेंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो चलिए अपन पढ़ते हैं एक एक करके ट्रांजैक्शंस और देखते हैं कैसे लिखना है। ट्रांजैक्शन नंबर ए क्या है? बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। तो हर बार ध्यान रखना ट्रांजैक्शन के अंदर 2 अकाउंट्स मिनिमम होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, एटलीस्ट 2, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट किया है अगर 50,000 से, तो 2 अकाउंट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा कैश और दूसरा होगा कैपिटल। कैश हम कहां लिखते हैं? असेट्स के अंदर लिखते हैं। तो एसेट्स के अंदर एक कॉलम में मैं लिख देता हूं कैश, क्योंकि कैश जो आपके पास में होता है यू हैव ए राइट ओवर देम, और उन सभी चीजें जिसपे कि आपका अधिकार है उसे अपन एसेट कहते हैं। और दूसरा आपका कैपिटल है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कैश के अंदर 50,000। इसका मतलब ट्रांजैक्शन नंबर ए की वजह से मेरा कैश 50,000 से इंक्रीज हो गया। इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरा कैश था 0, नाउ इट इज 50,000। और कोई एसेट्स है नहीं, तो टोटल में मैं लिख देता हूं टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू 50,000। और यहां पे कैपिटल में मैं लिख देता हूं 50,000, जिससे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल मेरा है 50,000। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 के बाद में देखें ये वाली टोटल मेरी इस टोटल के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर बी। ट्रांजैक्शन नंबर बी क्या है? हमने सामान खरीदा है, हमने स्टॉक परचेज किया है। कितने का खरीदा है अपने? 30,000 का। तो हम यहां पे लिखते हैं गुड्स परचेज्ड। सामान जब खरीदोगे तो कैश कम हो जाता है, 30,000 का कैश कम हो गया। और दूसरा क्या है? यहां पे मैं लिख देता हूं स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ? 30,000 से आपका स्टॉक बढ़ गया है और कहीं पे कोई ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ है। तो यहां पे मैं टोटल लगा देता हूं इंडिविजुअल एसेट्स की। कैश कितना बचा मेरे पास में? 20,000। स्टॉक कितना है मेरे पास में? 30,000। टोटल एसेट्स मेरे पास में कितने हुए? 50,000। यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ है? कैपिटल अभी भी हमारी 50,000 है, टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अभी भी हमारी 50,000 है।
यहां तक बात समझ में आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर सी। ट्रांजैक्शन सी क्या कहता है आपको, आपने सामान खरीदा है उधार में 20,000 का, गुड्स परचेज्ड, तो इसे मैं लिखता हूं क्रेडिट परचेज, पहले वाला था कैश परचेज। क्रेडिट परचेज 20,000 का, इसका मतलब 20,000 का तो स्टॉक बढ़ गया है। और क्या हुआ है यहां पे लाइबिलिटीज में मैं एक लिख देता हूं क्रेडिटर्स, ये मेरी जिम्मेदारियां, पैसा चुकाना है। अब मेरे लोन या लाइबिलिटीज भी जो है 20,000 से बढ़ गई है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन अगर मैं मैच करने की कोशिश करूं तो मेरे कैश है 20,000 रुपीज का, स्टॉक मेरे पास में है 50,000 का, टोटल एसेट्स मेरी हो गई 70,000, और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल देखें तो लाइबिलिटीज मेरी 20,000 की है और कैपिटल मेरा 50,000 का है। इसका मतलब 70,000 का टोटल यहां पे भी है। दिस टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू दिस टोटल। यहां तक बात समझ में आती है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन नंबर डी क्या कहता है, फर्नीचर खरीदा है 10,000 का, डी फर्नीचर परचेज 10,000, तो 10,000 से कैश कम हो गया तो मैं माइनस 10,000 लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस को, और यहां मैंने लिख दिया फर्नीचर। कल तक मेरे पास कोई फर्नीचर नहीं था, इस ट्रांजैक्शन की वजह से फर्नीचर मेरा बढ़ जाता है 10,000 से। आप देखें मेरी एसेट्स कौन कौन सी कितनी कितनी बची है, कैश बचा है 10,000 का, स्टॉक बचा है 50,000 का, फर्नीचर बचा है 10,000 का, टोटल एसेट 70,000, यहां पे कोई चेंज नहीं था, विच मीन्स क्रेडिटर्स मेरे 20,000 के हैं और कैपिटल मेरी 50,000 की है, या फिर कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज मेरी 70,000 की है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको बताया था गुड्स सोल्ड, 20,000 का सामान आपने बेचा है 30,000 में, 20,000 का सामान 30,000 में बेचा है, मतलब 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। इस 10,000 के प्रॉफिट को कहां लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ये देखें कि 30,000 का सामान बेचा है तो कैश के अंदर आपका 30,000 इंक्रीज हो गया, स्टॉक आपका 20,000 का गया है इसलिए माइनस 20,000 स्टॉक वाले कॉलम में लिखता हूं। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्नीचर के अंदर तो फर्नीचर में मैंने कुछ नहीं लिखा है। उसके बाद में कैपिटल में मेरा 10,000 इंक्रीज हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट मेरा 10,000 से बढ़ गया है। अब अगर मैं सभी की टोटल चेक करूं तो टोटल देखना कितनी होती है, यहां पे ये टोटल लगाते हैं, यहां कैश है आपका 40,000, स्टॉक है आपका 30,000, फर्नीचर है 10,000, टोटल कितना हो गया 80,000, और यहां पे क्रेडिटर्स आपके 20,000 के हैं, कैपिटल आपका 60,000 है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 80,000 का है। तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली टोटल आपका मिलता जाएगा, आपको ज्यादा इसमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन नंबर एफ क्या कहता है। ट्रांजैक्शन नंबर एफ कहता है बचे हुए सामान को आपने 30,000 में बेच दिया उधार में, इट्स नॉट फॉर कैश। तो उधार में बेचा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, डेटर्स कहते हैं। डेटर्स आपके लिए एसेट्स होता है, तो एसेट्स में मैं एक कॉलम बना देता हूं डेटर्स का। 30,000 का सामान बेचा है तो देखो कैश में कोई चेंज नहीं हुआ है, ये यहां पे लिखता हूं क्रेडिट सेल। कैश में कोई तरह का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो कैश में जीरो है। स्टॉक पूरा खत्म हो गया क्योंकि 30,000 का जो स्टॉक था वो 30,000 का आपने बेच दिया। उसके बाद में फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, डेटर्स आपके 30,000 से बढ़ गए हैं और इधर आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पे फिर से अपन टोटल लगा देते हैं सारी एसेट्स का, हर ट्रांजैक्शन के बाद में टोटल लगाना है। द टोटल ऑफ कैश वुड बी 40,000, स्टॉक हो गया जीरो, 10,000 का फर्नीचर है आपका, 30,000 के डेटर्स हैं, टोटल हो गया 80,000। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में कोई तरह का चेंज नहीं था, तो लास्ट के जो ट्रांजैक्शंस हैं सेम वो के वो रहेंगे, 20,000 इधर, 60,000 इधर और 80,000 इधर। ये 80,000 इस 80,000 के बराबर है। लास्ट ट्रांजैक्शन देखें क्या कहता है, ट्रांजैक्शन नंबर जी, सैलरी पेड। सैलरी 2,000 दी है, देनी थी 5,000, तो 2,000 जो दे दिया है उसको कैश में कम कर देते हैं 2,000 से। 3,000 देना बाकी है, उसे अपन क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब ये लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी के अंदर मैं एक और कॉलम बना देता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी की। देना बाकी है जिम्मेदारी, ये कितने की होती है आपकी, 3,000 की। 3,000 से लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई।
अच्छा 3000 तनख्वाह देनी बाकी है, 2000 तनख्वाह दे दी, इसका मतलब क्या हुआ 5000 का खर्चा हो गया। खर्चा अपन कहां लिखते हैं, कैपिटल में माइनस करके लिखते हैं, तो यहां ब्रैकेट करके मैं 5000 लिख देता हूं। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, फिर से देखेंगे हमारा टोटल अकाउंटिंग इक्वेशन वाला मैच करता है कि नहीं करता है। तो ये 40,000 में 2000 चले गए, कैश बचा आपका 38,000, स्टॉक पूरा खत्म हो गया, फर्नीचर है 10,000 का, 30,000 के डेटर्स हैं, ये कितने हो गए आपके 38 प्लस 10 48 प्लस 30 78,000। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपके 20,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग आपका 3,000 का है, ये आपका 55,000 का है। सो 55,000 प्लस 20,000 75,000 प्लस 3,000 78,000। तो आप देखोगे हर ट्रांजैक्शन के बाद में आपका अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करता है। तो समझ में आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट में बांटे, ये देखें वो अकाउंट कहां लिखना है, एसेट्स में लिखना है, लायबिलिटीज में लिखना है या कैपिटल में लिखना है। सही जगह अगर आप लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली ये इक्वेशन अकाउंटिंग इक्वेशन आपका मैच करता चला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। आपको शीट्स भेज रखी है, उन शीट्स के अंदर से आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। डाउट अगर हो तो मुझे आप मैसेज कर दें, मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय।